सभी राष्ट्रवादी और सनातनी भाइयों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, पाकिस्तान अभी सबसे ज्यादा अगर कहीं डरा हुआ है तो वो है इजराइल के इन्वॉल्वमेंट से। पाकिस्तानी मीडिया में इजराइल का खौफ इस तरीके से छाया हुआ है कि पाकिस्तानी मीडिया का यह कहना है कि भारत के अंदर एक प्लेन उतरी है इजराइल से श्रीनगर के अंदर में, जिसमें 20 से 25 इजरायली इंटेलिजेंस के लोग और जो टेक्नोलॉजी हैंडल करते हैं वो लोग उतरे हैं श्रीनगर के अंदर में, जो पूरी असेसमेंट कर रहे हैं इस वक्त में कश्मीर के अंदर में जो ये पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ था। हालांकि हर एक भारतीयों का खून खौल रहा है दोस्तों, इन पाकिस्तानी भिखारियों को देख के, इनकी बातें सुन के, इनकी बकवास सुन के। हालांकि ये जो छोटी छोटी खुशियां इनको मिल रही है ना, सोशल मीडिया में मीम्स बना के शेयर कर रहे हैं कि हम लोग राह देख रहे हैं, 2 दिन हो गया अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया भारत से। तो बड़ा ऐसा है कि पिछली बार भी भारत ने बता के नहीं किया था एक्शन, बस कह दिया था कि तुम इंतजार करो, सस्पेंस में ही मरो। और आज की डेट में जो हाल दोस्तों इनकी जिस हालत से हाल फटी है पाकिस्तान की, इसके आसिम मुनीर जो कि एक शिया पाक आर्मी जनरल है, शिया है वो, ठीक है, जबकि उसके अंडर में पूरी आर्मी सुन्नी है। इतनी नफरत करते हैं उनके आर्मी फोर्सेस, उनको पाकिस्तान के लोग आपस में उनको गालियां देते हैं। उसका टेन्योर होने वाला था खत्म हाल ही में, अभी कुछ टाइम के बाद में खत्म हो जाएगा। तो उस वक्त उसने सोचा कि भाई मैं तो हूं शिया, जाते जाते पाकिस्तान को ऐसा बर्बाद करके जाओ, और उसने पूरे इंतजाम कर ली है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स करप्शन भी जबरदस्त। पाक आर्मी जनरल है दोस्तों, बड़ा करप्ट है। साथ ही साथ में भाई साहब ने अपनी पूरी फैमिली को डिप्लोमेटिक वीजा देके कनाडा भेजा है वाया ब्रिटेन। मतलब पहले ब्रिटेन जाएंगे, उसके बाद में वहां से कनाडा जाएंगे ये लोग। तो अपनी फैमिली को तो उसने निपटा दिया, अब ये भी कभी जब तक निकल जाए, ठीक है। अब दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि इजराइल क्या कर रहा है इंडिया के अंदर में इस वक्त। तो ये पूरा माजरा क्या है, हम इस पर चर्चा करते हैं दोस्तों। आपको पता है पहलगाम जो आतंकवादी हमला हुई, उसके बाद में हर एक देश के राजदूतों ने, उनके प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ने नरेंद्र मोदी जी को पर्सनली कॉल करके इस दुख की घड़ी में खड़े रहने का आश्वासन दिया और कहा कि हम आपके साथ पूरी तरह से खड़े हैं, आपको जो मदद चाहिए आप बोलिए, हम आपके साथ में खड़े हैं आतंकवाद के खिलाफ। उसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू का मैसेज आता है एक्स प्लेटफॉर्म पे, जिसमें खुले आम बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया कि हम भारत के साथ खड़े हैं। मेरी अभी थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी जी से बात हुई और हमने एश्योरेंस दिया है कि इस इस्लामिक आतंकवाद, ये शब्द यूज करते हुए उसने कहा, इस इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ हम लोग कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे और इस इस्लामिक आतंकवाद को खत्म करेंगे। साथ ही साथ में हमारी और कई मुद्दों पे बातें हुई, टेक्नोलॉजी से लेके, एग्रीकल्चर से लेके, भारत और इजराइल के ट्रेड को लेके अलग अलग बातें हुई। I2U2 आपको पता ही है, जो एक लंबा कॉरिडोर बनने वाला है भारत से यूरोप तक का, उसके बारे में भी चर्चा हुई है। अब जैसे ही बेंजामिन नेतन्याहू का ये ट्वीट आया, उनकी मीडिया पागल हो गई, उनका दिमाग खराब हो गया, उलझुल बकवास कर रहे हैं कि अब इजराइल इस युद्ध में कूद चुका है, अब ये हिंदू और यहूद मिलके हमें बहुत पेलेंगे। दोस्तों पहले उनकी मीडिया वालों की एक बातें सुनिए, मैं आपको खाली सुना रहा हूं, पूरा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि उनका प्रॉपर्टी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, इसलिए आप ये छोटी सी क्लिप देखिए। गाजा और गुजरात में मुसलमानों के कातिलों का गठजोड़ बेनकाब, निहत्ते फलस्तीनियों पर मुजालिम के बाद इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमूम गठजोड़ मंजरेआम पर आ गया। जराये के मुताबिक पहलगाम हमले के पसे पर्दा एजेंडा वाज़े तौर पर भारतीय जंगी जुनून को मजीद बढ़ाना था। तकनीकी साजो सामान से लैस 15 से 20 इसराइली एहलकार मकबूजा कश्मीर पहुंच चुके हैं। इसराइली एहलकारों की श्रीनगर में आमद इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइली एहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जोई की सहूलतकारी है। मोदी सरकार इसराइली पॉलिसी इख्तियार करते हुए कश्मीरियों का कत्लेआम कर रही है। इसराइल और मोदी का गठजोड़ आलमी सलामती के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुका है।
देखा आपने दोस्तों। तो इनका मानना यह है कि भारत के अंदर में, श्रीनगर के अंदर इजरायली प्लेन उतरा था जिसमें 20-25 इजरायली इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं भारत के अंदर में। एक बात हमारी न्यूज़पेपर में भी छप के आई है कि इजरायली एक प्लेन उतरा है दोस्तों भारत के अंदर में, जिसमें माल मसाला मंगाया गया स्पेशल कैटेगरी का, पाकिस्तान का इलाज करने के लिए। तो अब इसको लेके भी पाकिस्तानी लोग चिल्ला रहे हैं, उछल रहे हैं कि भाई इजराइल बीच में क्यों पड़ रहा है। इजराइल के जो राजदूत है भारत के अंदर में, र्यूवन अजहर जी, उन्होंने कह दिया कि जब ये पहलगाम आतंकवादी हमला हुआ तब पैरेलली पापीओके के अंदर में हमास के आतंकवादी मौजूद थे मीटिंग करने के लिए। वो लोग पीओके आए थे, जैश-ए-मोहम्मद के साथ में उनकी मीटिंग हो रही थी जिस वक्त ये पहलगाम का आतंकवादी हमला हुआ। तो वो टाइमिंग को क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये टाइमिंग एक मेयर कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्रॉपर पाकिस्तान और हमास मिलके ये आतंकवादी हमला किया है। क्योंकि अब अकॉर्डिंग टू र्यूवन अजहर जी, जो कि राजदूत है भारत के अंदर में इजराइल के, उनके हिसाब से आज छोटे छोटे ये आतंकवादी संगठन आपस में एक हो रहे हैं दोस्तों, अलायंस पार्टनर बना रहे हैं। इनका अपना एक अलग से इंडी गैंग बन रहा है, ठीक है। तो ये महागठबंधन की, इनका भी एक महागठबंधन बन रहा है इन छोटे छोटे आतंकवादी संगठनों का, ये कहना है इजरायली राजदूत का। हालांकि मोसाद के पास पूरी इंटेलिजेंस होती है, आपको पता है वर्ल्ड का बहुत जबरदस्त एजेंसी है मोसाद। मोसाद को पता है कि हमास के कौन कौन से आतंकवादी अभी पीओ के गए हुए हैं, उनकी पूरी डिटेल हमारे फॉरेन मिनिस्टर के साथ में उन्होंने साझा की होंगी। साथ ही साथ में शुक्रवार को, परसों दिन, हमारे एस जयशंकर साहब खुद मिले थे र्यूवन अजहर जी से और उन्होंने उनका धन्यवाद भी किया कि भारत के इस दुख की घड़ी में इजराइल हमारे साथ में खड़ा है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं इजराइल का, और आतंकवाद के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। अब दोस्तों पाकिस्तान ने अभी इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए पाकिस्तान के जितने भी डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, इन सारों को स्टैंड बाय में रख दिया है। झेलम डिस्ट्रिक्ट जो है दोस्तों इनका, वहां पे झेलम वैली और लीपा वैली के वहां पे सारे डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिक्स, एम्बुलेंस के ड्राइवर्स, इन सब को कह दिया है कि तुम लोग यहीं पे रहोगे, स्टैंड बाय पे रहोगे, कहीं जाने नहीं वाले तुम लोग। क्योंकि जिस हिसाब से कल रात को बॉर्डर में दिवाली मनी है दोस्तों एलओसी में, उसको देखते हुए पाकिस्तान ने ये डिसाइड कर लिया और एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया अपने डॉक्टर, नर्सेस के लिए। हालांकि दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 घंटे पहले ही ख्वाजा आसिफ ने एक बयान देते हुए इंडिया को धमकी दी है कि हम इंडिया को स्ट्रॉन्ग रिस्पांस देंगे। ख्वाजा आसिफ वही डिफेंस मिनिस्टर इनका, जो अभी 2 दिन पहले एक फॉरेन न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने ये कह दिया, जब उससे पूछा गया कि क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान हार्बर करता है आतंकवादियों को, तब उसने खुद कहा, ये डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का, ये जाहिल का बच्चा, इसने खुद माना पूरे वर्ल्ड के सामने कि हाँ हम डर्टी वर्क करते हैं, वेस्ट के कहने पे हमने डर्टी वर्क किया है, इससे हम झुठला नहीं सकते। तो ये बंदा ओपनली इसने मान लिया कि डर्टी वर्क इन लोगों ने किया है। जितने भी पाकिस्तान के अंदर में आतंकवादी है आज की डेट में, इन सबको हार्बर पाल पोस के बड़ा किया इन सांप के बच्चों को पाकिस्तान ने। अब ईरान अभी कह रहा है पाकिस्तान को कि हम आपके और भारत के बीच में अगर आप बोलते हो तो हम मदद करने को तैयार है, थोड़ा हल्के हाथ रखे भारत, हम समझाएंगे उनको। तो ईरान इनको क्यों कर रहा है आपको पता है? ईरान इसलिए कर रहा है दोस्तों क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुले में नंगी चेतावनी दी है कि ईरान का हिसाब तो हम करने जा रहे हैं बहुत जल्द। और इजराइल भी तैयारी लेके, तेल लेके संडे का बैठा हुआ है ईरान को ठोकने के लिए, लेकिन उसको पता है कि पाकिस्तान की ही जमीन यूज करने वाला है आने वाले टाइम में अमेरिका ईरान के ऊपर निगरानी रखने के लिए।
पाकिस्तान उसको अपना बेस ना दे, कोई अपनी जगह ना दे, अपनी जमीन ना दे, इसीलिए ये पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के साथ में भी भाई रहो, थोड़ा टच बना के, और भारत के साथ में तो हम खड़े ही हैं। यूएई, यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना, सऊदी अरेबिया तो है, यूरोप पूरा, यूनाइटेड किंगडम, सब के सब आज की डेट में खड़े हैं भारत के साथ में। पाकिस्तानी बेशर्म नेता ने कॉल किया है अजरबैजान को। सोचिए आप, अजरबैजान, बांग्लादेश, तुर्की, ये 3 या 4 देश ही है जो आज की डेट में पूरे विश्व में पाकिस्तान के साथ में है। चाइना जैसे, चाइना भले उनको पीछे से सपोर्ट करता हो, लेकिन सामने से चाइना की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। चाइना खुद अभी गिड़गिड़ा रहा है नरेंद्र मोदी जी के सामने कि आप आइए, वेलकम करते हैं, हम आपको इनवाइट करते हैं चाइना के अंदर में, क्योंकि उसको मार्केट चाहिए इंडिया की, तो वो इस भसड़ में पड़ना नहीं चाहता। अब दोस्तों, पाकिस्तान के वो एटमी न्यूक्लियर बम है हमारे पास, हम तो फेंक देंगे भारत की तरफ से, शोएब अख्तर बन के ऐसे फेंकेंगे, भारत ऐसे लपकेगा। मतलब इन जाहिल के बच्चों के पास में कुछ है नहीं मुद्दे, इनकी औकात नहीं है 24 घंटे भारतीय फौज के सामने खड़े। कन्वेंशनल वॉर लड़ेंगे तो 3 दिन से ज्यादा ये टिक नहीं पाएंगे। 3 दिन भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, 3 से 4 दिन। और पीछे से अफगानिस्तान ठोक रहा है उनको, बलूचिस्तान ठोक रहा है। अब दोस्तों, सब कोई एनालिसिस कर रहा है कि इस बार पाकिस्तान का क्या करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, कैसा इलाज हो सकता है। सब एनालिस्ट अपना अपना स्पेकुलेशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता पूरे वर्ल्ड में कि भारत क्या करने जा रहा है, सिवाय हमारे स्टेक होल्डर्स को छोड़ के। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स, सबको लेके छोड़ के किसी को नहीं पता। तो मैं भी एक स्पेकुलेशन करना चाहता हूं दोस्तों। मुझे लगता है कि 1971 वॉर में जिस तरीके से इंदिरा गांधी की लेगेसी रही है कि एक बांग्लादेश उन्होंने बनाया, पाकिस्तान को फाड़ किया है, मुझे लग रहा है अब ये लेगेसी नरेंद्र मोदी जी के साथ जाने वाली है एक और, कि बलूचिस्तान आजाद होगा। मुझे ये लगता है, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, और होना भी चाहिए। पूरी तरह से भारत को सपोर्ट करना चाहिए, बलूचिस्तान को पूरी तरह से जो चाहिए बलूचिस्तान को। हो सकता है भारत करता भी हो, नहीं भी करता हो, इसकी कोई डिटेल तो है नहीं, पाकिस्तान के पास भी सबूत नहीं है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी को 3 दिन से दबादब पे रहा है बलूचिस्तान के लिबरेशन आर्मी। परसों दिन 7 मारे थे, कल 10 मारे, और कहा जा रहा है कि कल रात को एक बहुत जबरदस्त हमला हुआ जिसमें 70 से 80 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स में या न्यूज़पेपर में ये खबर नहीं है, इसलिए मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। लेकिन बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं दोस्तों, जो विदेशों में बैठे हैं, उनके पास पूरी ग्राउंड रिपोर्ट होती है, और उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के अब तक 42 पाक सोल्जर्स को उन्होंने ठोका है हाल ही के 3-4-5 दिनों के अंदर। तो बलूचिस्तान, मुझे लग रहा है कि इस बार इंडिया वो कबूतर दिखा के खतना करने वाली है पाकिस्तान का। तो यही होने वाला है। वो देखो, चिड़िया जा रही है, पाकिस्तान को ऊपर दिखाएगी और खतना हो जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इट्स टू अर्ली। अब जब भारत एक्शन लेगा तो इन पाकिस्तानी भिखारियों को औकात दिखाई जाएगी। तो इस बार इंतजार करो, इस बार रोने का भी मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। फिर मैयत मनाते रहना, तब हम हंसेंगे। और जहां तक बात है हमारी सेना की, हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी और भारत के लोग, 140 करोड़ लोग एकजुट है तुम्हारे खिलाफ। तुम्हें जवाब ठोक के दिया जाएगा। इस बार मिसाल बनेगी आने वाली तुम्हारी 7 नस्लों को दिखाना, ये स्टोरियां पढ़ाई जाएंगी। तो ये है दोस्तों अब तक का अपडेट। इजराइल से पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है, और ये पाकिस्तान पूरी तरह से डरा हुआ है, क्योंकि अमेरिका की इंटेलिजेंस जो हेड हैं दोस्तों, तुलसी गबर्ट जी, उन्होंने भी इस्लामिक आतंकवाद का जिक्र किया है और पूरी फुल एश्योरेंस दिया भारत को। जो मदद अवेलेबल होगी इंटेलिजेंस शेयर से लेके हर कुछ, भारत के साथ खड़े हैं और भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहेंगे। तो ये थी दोस्तों अब तक की अपडेट।
आप प्लीज कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब करिए। हम लोग का नया चैनल है, इंटरनल पॉलिटिक्स हम लोग डिस्कस करते रहे दोस्तों भारत को लेके, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।